हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर तीसरा और चौथा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है यू पूर्णांक है जहां बी का मान जहां इतना लेना है। जैसे यहाँ 4q+1 है 4q+3, तो हमें बी का मान 4 लेना होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है तो इससे पहले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं, वो पहले जाकर देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जहां ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी हमें क्वेश्चन ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी कितना है 4। एक क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां आर का मान 0 से बड़ा और 20 से छोटा होता है। तो बी यहाँ पे कितना दिया गया है 4। इससे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 बना लीजिए। आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? ए बराबर 4q प्लस आर की जगह पे हमें कितना रखना है 0, ये हो गया। अब आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे ए बराबर 4q। अब इस आर की जगह पे कितना रखना है 1। अब ये 1 हो गया। अब आर बराबर 2 लेना है। आर बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे ए बराबर 4q प्लस अपती आर की जगह पे कितना रखना है? आर की जगह पे अपती हमें 2 रखना है, तो ये 2 हो जाएगा। आर बराबर अब कितना रखना है 3। आर बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे ए बराबर 4q प्लस 3 अपती आर की जगह पे 3 रखना। अब यहाँ पे आर का मान 4 नहीं ले सकते क्योंकि आर का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम 3 तक ही लिए। अब हम इसे साइड में करेंगे। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 ये 4q+1 या फिर 4q+3 अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही हमें प्रूफ आया। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन में विषम पूर्णांक कहा गया था, तो इसलिए हम यहाँ पे विषम पूर्णांक लिए। जैसे 4q+0 और यहाँ पे 4q+2 ये नहीं लिया क्योंकि ये एक सम पूर्णांक है। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर चौथा। हमारा एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या है?
एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो यहाँ पे हमें दिया गया है न्यूनतम स्थान। तो यहाँ पे हमें एक 420 और 130 का HCF निकालना पड़ेगा। जो HCF होगा वही बर्फियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें संख्या कितनी दी गई है? 4 काजू की बर्फियां। काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियों की संख्या कितनी है? 420। बादाम की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या 130। अब इसमें कहेंगे कि इसमें 420 और 130 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 420 बड़ी है और 130 छोटी है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे हमें 130 से भाग देना पड़ेगा 420 को। तो 130 से भाग दोगे 420 को तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे 0 में 0 जाएगा 3 तरफ का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 0 में 0 घटाओगे 0, 2 में 9 घटाओगे नहीं जाएगा। तो फिर हासिल लोगे यहाँ 12, 12 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? ये आएगा 3। यहाँ पे 3 में 3 0। तो ये क्या होता है? भाज्य। भाज्य इसमें कितना है? 420। बी कितना होता है? भाजक। भाजक कितना है? 130। क्यों कितना है? क्यों होता है? भागफल। भागफल कितना है? 3। आर क्या होता है? शेषफल। क्या 30 0 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। तो फिर 30 से भाग देना पड़ेगा 130 को। तो ये कितने बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। 3 का 4 से 0 में करोगे 0 आएगा। 4 को 3 से 3 चौक 12। ये 0 में 0, 3 में 2 1, 1 में 1 0 आएगा। तो अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 130। भाजक कितना है? 30। भागफल कितना है? 4। शेषफल कितना है? 10। क्या 10 0 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। तो फिर 10 से भाग देना पड़ेगा 30 को। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 0 में करोगे 0 आएगा। 3 एकम 3, ये हो गया 0। तो यहाँ पे भाज्य कितना है? 30। भाजक कितना है? 10। भागफल कितना है? 3 और शेषफल कितना? 0। ये हो गया 0। अब इसे हम साफ करते हैं। ये एक भाग, एक रफ कार्य करना है। ये शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अतः मिठाई विक्रेता
अतः मिठाई विक्रेता, यहाँ पे क्या कहा गया था, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अतः मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रख सकता है, तो 10 बर्फियां रख सकता है। यहाँ पे हमें बर्फियों की संख्या, एक ढेरी में कितनी बर्फियां रख सकता है, तो एक ढेरी में 10 बर्फियां रख सकता है। आज इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।